होते वासुदेवाय। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा फल भी पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। कभी सुख पा नहीं सकता प्रभु को जो भूल जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। ओ कण कण में समाया है, नज़र फिर भी नहीं आता। ओ कण कण में समाया है, नज़र फिर भी नहीं आता। वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। जिसे हर ऋषि मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। जिसे हर ऋषि मुनि तपस्वी याद करते हैं। उसी के ही मगन मन में पथिक भी पीत गाते हैं। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में रुद्र आदि सर्गों और अनुसर्गों का वर्णन है। दक्ष प्रजापति की कन्याओं की संतानों संतति का विस्तार की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री भारद्वाज जी बोले, हे महामते सूत जी, अब रुद्र सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मरीच आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार सृष्टि की। वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हो गए। सूत जी बोले, हे साधु शिरोमणि, कल्प के याद में प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का, आधा पुरुष का था। वह प्रचंड विशालकाय था और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उस तेज से दीप्यमान देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर के दो भाग कर लो। ब्रह्मा जी के कहने पर रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर लिया। फिर पुरुष रूप को 11 स्वरूपों में विभक्त किया। अजय कपात, हावीर बंधु, कपाली, हर, बहुरूप, त्रम्यक, अपराजित, वृषा, कपि, शंभु, कपर्दी और रैवत, ये 11 रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। स्त्री के रूप में रुद्र ने 11 विभाग किए और भगवती उमा ही अनेक रूप धारण करके इन सब की पत्नी बनी। हे विप्रेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब तपोबल से उन्होंने वहाँ नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर, मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों, बेताल आदि अन्य सहस्त्रों भूतों का उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की और दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र
समुद्र उनके सर्ग को मैंने वर्णन कर दिया। अब मरीच आदि ऋषियों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थावरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु इन बुद्धिमान ब्रह्मा जी की ये सब प्रजाएं जब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि कर दी, जिसमें मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रजेता, वशिष्ठ महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराणों में 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। अग्नि, पितर भी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शतरूपा नाम की कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उन स्वयंभू मनु से देवी शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूत नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभू मनु अपनी कन्या प्रसूति को दक्ष से ब्याह कर दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान धर्म ने संतानोत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पाणिग्रहण किया। धर्म की इन श्रद्धा आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। हे द्विजक्षेत्र, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थी, मातरिश्वा और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र हुए। ऊपर युक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्य आत्मा ऋषियों को दे दिया। मरीच आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उसे बतलाता हूँ। मरीच की पत्नी संभूति थी, उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अंगिरा की भार्या स्मृति थी, उसने सिनी वाली कुहुक, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सोम, दुर्वासा, योगी, दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का स्वाभिमानी देवता, उससे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान, जल का भक्षण करने वाले शुचि इन अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उनके तीनों पुत्र तथा उनके भी वे पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए। इन पितरों को मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। उनकी पत्नी स्वदा ने मेना और धारणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। हे मधुसूरोमणि, पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजापति की सृष्टि करो, ऐसी आज्ञा पाकर दक्ष ने भूतों को सृष्टि कर दी थी। दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर, सर्प इन भूतों को मन से उत्पन्न किया। नमो भगवते वासुदेवाय। जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब दक्ष प्रजापति ने ऋषि ने सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा नाना प्रकार के सृष्टि रचने की इच्छा मन में लिए प्रजापति की कन्या अशिंकिनी के साथ विवाह किया। और दक्ष प्रजापति ने वीरण कन्या अशिंकिनी से गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनसे 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को, 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को, 2 ब्रह्म बहुपुत्र को, 2 अंगिरा को, 2 कन्याएं विद्वान कृशास्त्र को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार शांत गणों की भी संख्या बहुत है, उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां हुई वे अदिति, दिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोध, वशा, इरा, कद्रु मुनि थी धर्मज्ञ। अब आप मुझसे उनकी संतानों का वर्णन सुनिए। हे महामते, अदिति के कश्यप जी के 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। अंशु, अर्मना, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्रष्टा, पूषा, इंद्र 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दिति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए। पहला महाकाव्य हिरण्याक्ष हुआ, जिसे भगवान वाराह ने मारा। दूसरा हिरण्यकश्यप हुआ, जो जिसे नरसिंह जी द्वारा मारा गया। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दिति के उत्पन्न हुए। धनु के पुत्र दानव हुए और
वरिष्ठा के कश्यप जी से गंधर्व गण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधरण हुए और सुरभ से कश्यप मुनि के गौओं का जन्म हुआ। विनिता के गरुण अरुणा नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुण जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के दशारथी बन गए। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए। घोड़ा, ऊँट, गधा, हाथी, गवय, मृग, पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं ये क्रोधा से उत्पन्न हुए। ईरा ने वृक्ष, लता, वल्ली, शन आदि तीर्ण वर्ण को जन्म दिया। खसा ने यक्ष, राक्षसों तथा मुनि ने अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु ने पुत्र प्रचंड विष वाले दंश शोक नामक महासर्प हुए। प्रियवर चंद्रमा की सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है उनसे बुधा महापराक्रमी पुत्र हुए। अरिष्ट नेम की स्त्रियों के गर्भ से 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र की संतानें कपिला, अतिलोहिता, पीता, सीता इन 4 वर्णों वाली 4 बिजलियाँ कही गई हैं। प्रत्यंगिरा के पुत्र ऋषि द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देवर्षि हुए। ये 1000 युग अर्थात एक कल्प के बीतने पर पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया। हे प्रियवर, धर्म पूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान नरसिंह की इन विभूतियों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धापूर्वक इन सबका स्मरण करता है वह सुंदर संतान से युक्त होता है। हे ब्राह्मण, सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग अनुसर्ग संपादित हुए उन सबको मैंने आपको बता दिया। द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को जो सदा पढ़ेंगे वे निर्मल स्वरूप हो जाएंगे। भगवान में सदा इनकी भक्ति बनी रहेगी और इनके कार्य सिद्ध होते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।